Hello student, good morning. Today I am going to teach you errors in the use of verb. आज मैं आपको verb के errors के बारे में बताऊंगी कि कभी भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो verb में हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, या हम जब सेंटेंस में एरर छांटते हैं तो verb में हम कौन कौन सी मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं और वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज हम वर्ब के बारे में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, आज मैं वर्ब बता रही हूँ। नाउन प्रोनाउन की ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका देखिए, कैन आई कम इन सर। यहाँ पर आपने ये सेंटेंस आपको शायद आता भी हो। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपका यूज किया गया है कैन आई कम इन सर, तो यहाँ कैन का यूज रॉन्ग है। ठीक है, कैन का यूज कभी भी परमिशन लेने के लिए नहीं किया जाता है। पोलाइट लैंग्वेज में, पोलाइट परमिशन में हमेशा मे का यूज होता है, क्योंकि कैन जो होता है वो एक शक्ति को शो करता है, एक कैपेसिटी दिखाता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इट मीन्स वो परमिशन कम ले रहा है, वो अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है। लेकिन जो मे का यूज होता है, दोनों का मतलब कैन माने भी सकता है और मे माने भी सकता है। लेकिन एक रूट लैंग्वेज में हम कैन का यूज करते हैं, वहीं पे पोलाइट लैंग्वेज में मे का यूज करते हैं। अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं और वो परमिशन पोलाइटली ले रहे हैं तो हम हमेशा मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो होगा मे आई कम इन सर, नॉट कैन। तो मे का यूज यहाँ पर सही है और कैन का यूज गलत है। ये आपका वर्ब का फर्स्ट सेंटेंस है। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम सो वीक दैट आई मे नॉट वॉक। ठीक है, मैं बहुत कमजोर हूं तो मैं नहीं चल सकता। लेकिन इसी सेंटेंस को आप देखिए इस तरह करेंगे तो यहाँ पर ये परमिशन नहीं ले रहा है, यहाँ पर परमिशन नहीं ले रहा है, बल्कि वो अपनी जो उसकी कंडीशन है उसको शो कर रहा है कि मैं बहुत वीक हो गया हूं, सो आई कैन नॉट वॉक, मैं नहीं चल सकता हूं। तो यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ पर मे का जो यूज है वो आपका यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पर मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपनी कैपेसिटी क्या है। तो आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, यहाँ कैन नॉट सही होगा और ये आपका गलत है। तो ये सेंटेंस आपका कैन नॉट होना चाहिए, मे नॉट का कोई मीन्स यहाँ पर नहीं है, जबकि दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, थर्ड सेंटेंस है, टेल मी व्हाई आर यू अब्यूजिंग हिम। यहाँ पर अब्यूजिंग हिम, तो यहाँ क्या है देखिए, जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, वाई से, डब्ल्यूएच वर्ड से जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हमारा सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब का यूज बाद में होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। तो ये भी आपका ये भी आपका रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ वर्ब आपकी गलत दी हुई है, आपका होना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंट्रोगेटिव मार्क भी है। दूसरा मिस्टेक ये भी है कि इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगता है। जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो टेल मी व्हाई यू आर, यहाँ आना चाहिए यू आर अब्यूजिंग हिम, और फुल स्टॉप ऑलरेडी है। तो आपका ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। यू आर, ये जो है ये दोनों आपके सेंटेंस, तो यहाँ ये चीज जो है ये आपकी पूरी ये चीज गलत है। और इसके अकॉर्डिंग आपका यू आर यू की जगह यू आर आना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। फोर्थ सेंटेंस है, ही हैज स्टोल माई बुक। अब यहाँ पर देखिए, आपको टेंस का यूज अच्छे से आता हो तो परफेक्ट टेंस जब होता है तो परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर स्टोल स्टील के सेकंड फॉर्म का यूज है। तो ये अलग से ही दिख रहा है कि ये आपका गलत है।
हैज के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ सेंटेंस होना चाहिए ही हैज स्टोलन, थर्ड फॉर्म स्टोलन है माई बुक। अब आपका ये भी यहाँ पे गलत था और ये आपका सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाता है। फिफ्थ सेंटेंस है आपका दे हैज कंप्लीटेड देयर वर्क। देखिए यहाँ हैज के साथ में थर्ड फॉर्म तो दी हुई है, लेकिन आपको जैसे मालूम है कि आई वी यू दे और प्लूरल सेंटेंस के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस में। आई वी सॉरी ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज और थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ प्लूरल आपका सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के अकॉर्डिंग है, तो ये भी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हैज का यूज होता है और कहाँ पर हैव का यूज होता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस केवल एक हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर 6, यू विल लीव दिस प्लेस एट वंस। यहाँ कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है कि आप यहाँ इस जगह को तुरंत छोड़ दोगे, यहाँ से चले जाओगे, एट वंस आपको छोड़ना है। तो जब भी ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन आप जब भी आप कोई मतलब डिटरमाइंड होते हो या आपको कोई कमांड दिया जाता है या आपको कोई धमकी दी जाती है, तो हम जब भी वी मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का यूज होता है। लेकिन जब कंडीशन ये होती है कि आपको कोई धमकी दे रहा है, आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, जस्ट कोई ऑर्डर कमांड किया गया है, तो वो उल्टा हो जाता है। हम फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड के साथ में शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस शो कर रहा है यू विल लीव दिस प्लेस एट वंस। तुम्हें ये जगह, ये प्लेस एकदम से इसी समय एट वंस छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर विल का यूज जो है ये आपका गलत है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन चेंज हो गई है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। वैसे विल का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जब अगर हम एरर छांट रहे हैं, सेंटेंस शो ये कर रहा है कि यहाँ पर कंडीशन दूसरी है, तो यहाँ यू के साथ में शैल का यूज होगा, जबकि यू के साथ में जनरली होता विल का यूज है। लेकिन एज पर रूल जो सेंटेंस है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का यूज होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल भी इसी में का है। देखिए वी शैल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है, वी ये एक धमकी है, वी शैल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हम हार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी आपका वही है। तो यहाँ वी के साथ में शैल का यूज है, लेकिन यहाँ पर भी ये यहाँ विल को शैल में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में यहाँ पर विल का यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शैल आपका वो वी के साथ में शैल लगने के बाद भी गलत है, क्योंकि जब भी मैंने जैसा आपको बताया कि कोई धमकी होती है, कोई ऑर्डर होता है इमीडिएटली कोई काम करने का, तो उस कंडीशन में वो चेंज हो जाता है। मधुर सेइंग वेरी वेल, देखिए देखने में लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस भी कहां पर गलत हो रहा है कि जब हम यहाँ पे सेइंग का सिंगुलर मतलब अकेले तो यूज होगा ही नहीं, या तो हैव एज के साथ में होना चाहिए। लेकिन अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेइंग की जगह क्या हो जाएगा, संग की जगह सॉरी सेइंग हो जाएगा। ये संग है, थर्ड फॉर्म है सींग की, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर मधुर सेंग, सिंग की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर है मधुर संग वेरी वेल। यहाँ पर संग सिंग की थर्ड फॉर्म है। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ है भी है, यहाँ पर हैज होना चाहिए, मधुर सिंगुलर है, तो मधुर हैज संग वेरी वेल
तब तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पास्ट में बनाया गया है तो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होना था, तो यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, तो ये सेंटेंस भी आपका केवल है यहाँ मेन वर्ब की वजह से गलत हो रहा है, लेकिन ये यहाँ सिंगुलर होने से ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है रेखा एज वेल एज हर अदर सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। रेखा और उसकी दूसरी जो सिस्टर है वो रेखा की तरह ही सुंदर हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मिस्टेक नजर आ रही है, तो यहाँ पर आपका ये आर गलत है, जबकि यहाँ पर अदर सिस्टर्स के लिए यूज किया गया। आपको लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर रेखा तो अकेली है, लेकिन हर अदर सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, सो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन ये आर यहाँ पर बिल्कुल ही रॉन्ग है। अब रॉन्ग क्यों है? जब भी हम कोई एज वेल एज का सेंटेंस में यूज करते हैं, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब का जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में लगेगी। तो यहाँ रेखा सिंगुलर है, तो रेखा एज वेल एज अदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल होना चाहिए। अगर यहाँ प्लूरल होता कोई यहाँ पर, तो यहाँ आर सही होता, लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर रेखा एज वेल एज हर अदर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपका इज क्यों आया? क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज का यूज हो और एज वेल एज से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे उसके हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हम इस अदर जो है एज वेल एज के बाद सिंगुलर और प्लूरल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अपने सब्जेक्ट से जिसके लिए हम एज वेल एज का यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अगर यहाँ प्लूरल होगा तो यहाँ आर होता, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपका 10 है, देखिए आई एम इल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो आई एम इल मैं 2 हफ्ते से बीमार हूँ। शायद ये आपको, वैसे तो ये बिल्कुल अलग से दिख रहा है कि मिस्टेक है, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों को लगेगा कि ठीक है वो 2 हफ्ते से बीमार है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई हैव बीन इल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पर आई एम का जो यूज है ये गलत है यहाँ पर, क्योंकि जब हम कोई काम कंटिन्यू दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और हम उसमें एक टाइम दे रहे हैं, 2 वीक का टाइम यहाँ पर दिया है, तो ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग हमें हैज बीन का यूज करना होता है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग आपको हैव बीन का यूज करना है। 11th सेंटेंस है नाइदर ही केम नॉर ही रोट। ना वो आया ना उसने लिखा। ठीक है, लेकिन जब भी नाइदर के साथ में आपका आएगा तो आपको यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा? ये भी सेंटेंस आपका गलत है। तो ये सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? नाइदर डिड ही कम nor did he write। ठीक है, सेंटेंस आपका ये होगा। तो यहां पर he came और wrote, इसके साथ में did का यूज करेंगे, तो नाइदर ये वाला जो सेंटेंस आपका है came और wrote, जब did लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो नाइदर डिड ही कम nor did he write, इट इज करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर इसका डिड का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तब ये सेंटेंस गलत नहीं होगा, यहाँ पर रॉन्ग है ये सेंटेंस। एंड द लास्ट वन इज ईच एंड एवरी फादर लव्स, ईच एंड एवरी फादर लव देयर चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए ईच एंड एवरी फादर लव देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपको
अलग से दिख रहा है मिस्टेक, क्या होना चाहिए, ईच और एवरी का यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पर किसका मिस्टेक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये देयर नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन तो हो सकते हैं, एक फादर के 2-3 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ ईच और एवरी फादर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज children. Each and every father loves his children. ठीक है, तो यहां पर आपका ये ऐसे यहां पर भी होगा, तो यहां पर आपका देयर का यूज गलत है, क्योंकि यहां हम ईच और एवरी फादर की बात कर रहे हैं और चिल्ड्रन उसके हैं, तो यहाँ पर हिज चिल्ड्रन होगा, नॉट की यहाँ देयर। तो इस तरह से ये आपके 1 to 12 सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब के एरर हैं। ये आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि छोटी छोटी मिस्टेक से आपका सेंटेंस गलत है। एग्जाम में, कंपटीशन में यही सारी चीजें दी जाती हैं जिनको कि पार्ट में होता है। सपोज यहाँ पर मे वाला पार्ट ए हो गया, ये आई कम सेकेंड हो गया, और इन सर ये सी हो गया, और यहाँ पर डी में नॉट एरर हो। तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस बना करके वो एक सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें कि किस पार्ट में एरर है वो बताइए। केवल आपको एरर छांटना होता है कि ए पार्ट में है, बी में या सी में है। तो यही सेंटेंस होते हैं जिनको कि आप इग्नोर कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और आपके सेंटेंस गलत हो जाते हैं। थैंक यू।